वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 15 और ये है जनरल साइंस का लेसन प्लान, यानी कि आप कह सकते हैं साइंस का लेसन प्लान। तो सबसे पहले जब भी हम लेसन प्लान लिखते हैं तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं लेसन प्लान का नंबर। उसके बाद हम मेंशन करते हैं नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट, ड्यूरेशन। इन सब को मेंशन करने के बाद हम अपने टॉपिक को मेंशन करते हैं, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है विंड। टॉपिक के बाद हम मेंशन करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स को। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखे हैं। तो पहला है टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, टू डेवलप मेंटल एंड लॉजिकल पावर्स ऑफ स्टूडेंट, टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टूवर्ड्स साइंस सब्जेक्ट, टू डेवलप द साइंटिफिक स्किल अमंग स्टूडेंट। इसके बाद हम मेंशन करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम इसे तीन भाग में डिवाइड करते हैं। तो पहला है कॉग्निटिव डोमेन, दे विल बी एबल टू डिफाइन द टॉपिक विंड। इफेक्टिव डोमेन में हम मेंशन करते हैं दे विल बी एबल टू परसीव द कॉन्सेप्ट ऑफ विंड। इफेक्टिव डोमेन के बाद हमारा लास्ट जो है वो आता है साइकोमोटर डोमेन। वहाँ पर हम मेंशन करते हैं दे विल बी एबल टू रिपीट द सेम कॉन्सेप्ट बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर हमारा इस पेज का लास्ट टॉपिक है टीचिंग एड्स का। तो टीचिंग एड हमेशा 2 टाइप के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में हम उसको मेंशन करते हैं अगर हमने इस लेसन प्लान के लिए कोई चार्ट पेपर या मॉडल बनाया हुआ है। अदरवाइज हम टीचिंग एड्स में मेंशन कर देते हैं चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा, क्योंकि इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं अपने लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके, आपके थ्रू उनकी मदद हो सके। टीचिंग एड के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रीवियस नॉलेज का। तो यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज में हम मेंशन करते हैं स्टूडेंट मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट द टॉपिक एयर। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन, यहाँ आप कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। यहाँ पर हम इसे 2 कॉलम में डिवाइड करते हैं। पहले कॉलम में हम मेंशन करते हैं पीपल टीचर क्वेश्चन और दूसरे कॉलम में हम मेंशन करते हैं स्टूडेंट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से जिसका वो आंसर करते हैं अपने पिछले जो पूर्व ज्ञान होता है उससे रिलेट करके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है इन विच प्लैनेट वी ऑल लीव। तो बच्चे बताएंगे वी लीव ऑन अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू लीव ऑन अर्थ। तो बच्चे बोलेंगे वी नीड एयर, वाटर, फूड एक्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ एयर। तो बच्चे बताएंगे विंड और स्टॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन है ब्लोइंग एयर इज़ नोन एज। तो बच्चे बोलेंगे इसका आंसर विंड। उसके बाद हम यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट यू नो अबाउट विंड। अब ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, कुछ बच्चे कोशिश करेंगे इसका जवाब देने का लेकिन सबको इसका आंसर नहीं पता होगा और एग्जैक्ट आंसर इसका बिल्कुल भी नहीं पता होगा क्योंकि ये बच्चों के लिए एक नया टॉपिक होगा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में हम हमेशा 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं, मिनिमम 3 to 5 क्वेश्चन पूछते हैं और उसी में हमारा प्रकरण निकल कर आ जाना चाहिए। अब अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक की बारी आती है जिसमें कि हम मेंशन करते हैं टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक विंड इन मोर डिटेल या इन मोर डेप्थ। इसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन में हमेशा हम लोग उसे क्लास में जो प्रेजेंट करना होता है बच्चों के सामने, तो उस चीज़ को मेंशन करते हैं कि हम लोग बच्चों के सामने क्या चीज़ पढ़ाने वाले हैं, कितना हमें एक्सप्लेन करना है, कितनी नॉलेज हमें बच्चों को देनी है, ये सब कुछ। तो यहाँ पर हम जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए 4 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में हम मेंशन करेंगे टीचिंग पॉइंट, दूसरे कॉलम में मेंशन करेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम में होगा स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ कॉलम होगा ब्लैक बोर्ड वर्क का। उसके बाद हमारा जो पहला पॉइंट है टीचिंग पॉइंट का वो है एयर एग्जैक्ट प्रेशर। The continuous physical force exerted on an object or against an when something comes in contact with it is called pressure. Air pressure helps the leaves of trees, banners or flags to flutter when the wind is blowing. अब स्टूडेंट एक्टिविटी में हम मेंशन करेंगे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। ब्लैक बोर्ड वर्क पर हम लिखेंगे एयर एक्सर्ट प्रेशर। डेवलपिंग क्वेश्चन में हमारा रहेगा डिफाइन एयर एक्सर्ट प्रेशर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा विंड। The natural motion of air due to current in a particular direction is called as wind. On heating, air expands and rises up.
since it expands, it takes up more space and therefore becomes lighter. स्टूडेंट एक्टिविटी में मेंशन करेंगे स्टूडेंट विल नोट डाउन और ब्लैक बोर्ड वर्क पे मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। सेकेंड पॉइंट हमारा होगा इसका वार्म एयर इज़ लाइटर देन कूल एयर, दैट इज़ वाई। अब इसके बाद हम लोग जब पेज टर्न करेंगे तो उसके आगे हमारा जो भी लिखा होगा वर्ड वो हम मतलब कि रीड आउट कर देंगे आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें, अगर आपके पास स्पेस हो या आपके पास पेजेस हों एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, तो आप इस लेसन प्लान को और ड्रैग कर सकते हैं और कुछ चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। बट हमारे पास इतना पेज नहीं था क्योंकि हम लोगों को एक पर्टिकुलर फ़ाइल मिलती है कॉलेज से, उसमें लिखना होता है। अगर फ़ाइल भर जाएगी तो हमें एडिशनल फ़ाइल नहीं मिलेगी और हम उसमें कोई और पेपर को ऐड नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शन के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 5 पेजेस के हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को 20 लेसन प्लान बनाने थे। अगर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप इस लेसन प्लान को 7 पेज के भी बना सकते हैं या 8 पेज के भी बना सकते हैं। दैट इज़ वाई स्मोक ऑलवेज राइजेज अप। इसके बाद उसके नेक्स्ट पॉइंट है वंस वार्म एयर राइजेज अप, एयर प्रेशर इज लोअर्ड, देन द cool एयर फ्रॉम द सराउंडिंग rushes in to fill its place. Student will listen carefully और blackboard work में warm air is lighter than the cold air। इसके बाद हम डेवलपिंग क्वेश्चन में लिख लेंगे what do you understand by the term wind, और क्वेश्चन नंबर 2 what happen when warm air rises up। इसके बाद आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क को हमेशा आप कोशिश करें कि ब्लैक चार्ट पेपर से ही मेंशन करें, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव लगता है और क्रिएटिव लगता है। तो यहाँ ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखा विंड और एयर एग्जैक्ट प्रेशर, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क पे लिखते हैं, फजूल चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं। अब यहाँ पे आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में हम लोग पहला क्वेश्चन दिया विंड इज डैश एयर, ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में था। फिर उसके बाद हमारा था व्हाट इज़ विंड। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू डैश हीटिंग ऑन द अर्थ। फोर्थ क्वेश्चन था सजेस्ट टू मेथड टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस। उसके बाद हमारा होमवर्क था फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर नियर द अर्थ सर्फेस, डैश एयर राइजेज अप वेयर एज डैश एयर कम्स डाउन। तो ये सारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होमवर्क बच्चे करेंगे घर पर जा कर के। मोस्टली क्या होता है मोस्टली क्या होता है कि बच्चे अपने घर जाते हैं, जो भी टाइम बचता है उनके पास उसे वो खेल कूद करके बर्बाद कर देते हैं, मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं। तो हम लोगों को उस चीज़ को यूटिलाइज़ कराने के लिए, बच्चों को थोड़ा उनका दिमाग पढ़ाई की तरफ लाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए हमने उन्हें होमवर्क देना होता है, ताकि वो जब घर जाएँ तो उनके दिमाग में ये हो कि हमें अपने मैम का होमवर्क करना है, एक बार उस चीज़ को रिवाइज़ करना है जो मैम ने क्लास में पढ़ाया था, और उसके अकॉर्डिंग हमें होमवर्क करना है। वो अपने बड़े से हेल्प ले करके या किसी भी तरीके से सर्च इंजाइन की हेल्प से वो होमवर्क करते हैं, और उससे क्या होता है कि उनकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है। तो इस तरीके का प्यार आपको ध्यान में रखना है कि बच्चों को होमवर्क ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, अगले लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर कोई भी चीज़ हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।